हम लोग शुरू किए थे ट्रांसपोर्टेशन, एक चैप्टर शुरू किए थे ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जो था वो बताया था कि मल्टी चैनल अनलिंक में आपका होता है और इसमें आपका समानता ये मटेरियल्स का क्या करने के लिए कैरी फॉरवर्ड, मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक क्रिया होती है जिसमें पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं इस प्रक्रिया को। तो ट्रांसपोर्ट जो है चैप्टर, इसमें क्या पढ़ना था कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर पदार्थ कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, उनको ले जाने का जो है तरीका वो क्या है। ट्रांसपोर्टेशन में हम ट्रांसपोर्टेशन है ना, इसमें हम लोगों को मेनली पढ़ना था प्लांट्स का और एनिमल्स का। प्लांट्स में बताए थे कि जो प्लांट्स था उसमें आपका दो टिश्यू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, एक था जाइलम और दूसरा था फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो है ना वो आपका ट्रांसपोर्टेशन क्या था, स्ट्रक्चर था, टिश्यू था जो प्लांट में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी में आपको बताए थे कि जाइलम जो है वो किसको ले जाता था, तो जाइलम जो था वो आपका वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता था, जबकि फ्लोएम जो था वो ट्रांसपोर्ट करता था फूड का, ऑर्गेनिक फूड जो होगा उसका ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, फ्लोएम करेगा प्लांट बॉडी में। फिर आगे बताए थे कि जो फ्लोएम होता है वो बार्क के इनर सरफेस पर पाया जाता है। जो छिलका होता है पौधे का, प्लांट का जो आपका तना का या फिर उसका रूट का जो छिलका होता है जिसको हम बार्क कहते हैं, उसका जो इनर लेयर होता है उसमें फ्लोएम पाया जाता है। जबकि जाइलम के बारे में बताए थे कि जाइलम जो था वो आपका पाया जाता है कहां पर, तो किसी भी प्लांट के वुड में जो लकड़ी होता है किसी भी प्लांट का वो किसका बना होता है, वो जाइलम का बना होता है। ऐसा हम लोग पीछे के क्लास में देख चुके थे। अब हम आज का क्लास शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन का बात करते हैं और एनिमल्स में भी हमको जो पढ़ना है हम लोगों को वो ह्यूमन बीइंग का पढ़ना है, मनुष्य में कैसे होता है। देखो मनुष्य में जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है टेक्स प्लेस इन सर्कुलर पाथवे हेंस कॉल्ड सर्कुलेशन, है ना, इसको क्या कहते हैं, सर्कुलेशन कहते हैं। मनुष्य में ट्रांसपोर्टेशन को हम सर्कुलेशन कह रहे हैं। सर्कुलेशन करने का कारण क्या है, तो क्या बोले, इसमें सर्कुलर पाथवे में होता है। प्लस इन दिस blood acts a medium for ट्रांसपोर्ट के लिए इसमें मीडियम का काम कौन करता है, ब्लड करता है। हेंस कॉमनली कॉल्ड blood circulatory system और blood vascular system। इसको सामान्यतः हम क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं या ब्लड वास्कुलर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें सर्कुलेशन किसका होता है, ब्लड का होता है। किस रूप में, मीडियम के रूप में। क्या कहा कि यहाँ पर ब्लड ही जो है ना वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, सारे मटेरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करता है।
और इसमें क्या बोले, ये सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन का मतलब क्या बता रहे हैं, सर्कुलेशन का मतलब बता रहे हैं कि सर्कुलर पाथ में हो रहा है, मतलब कि जहां से चलता है मटेरियल फिर वहीं पर लौट के आता है वापस, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलेशन कहते हैं। इसमें और भी कुछ बात था हमको पढ़ना कि एनिमल में जो आपका होता है सर्कुलेशन दो प्रकार का होता है, एक वाटर सर्कुलेशन होता है और एक ब्लड सर्कुलेशन होता है। आगे की क्लास में आप पढ़ोगे कि वाटर सर्कुलेशन जो है ना कुछ एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे स्पंज, जैसे हाइड्रा, ठीक है, इन सब में जो है ना वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है आपका, जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके मदद से होता है, ब्लड के नहीं बल्कि वाटर के मदद से होता है। लेकिन हमको चूंकि अपने सिलेबस के अनुसार, 10th के सिलेबस के अनुसार क्या जानना, क्या पढ़ना है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है या ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ना है। अब हम लोग नीचे सबहेडिंग शुरू करते हैं, ब्लड मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, अब ये जो ब्लड मस्कुलर सिस्टम है वो बना किसका होता है, कंसिस्ट ऑफ पहला है ब्लड, दूसरा है हार्ट और तीसरा है ब्लड वेसल्स। ये तीन आपका मेन कंपोनेंट्स है इसका। और एक जो है ना और जोड़ दिया गया है ब्लड के साथ ही, अभी वर्तमान में लीफ भी जोड़ दिया गया है, तो यहां पर लीफ भी हम कर देते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम बोलते थे। तो ब्लड और लीफ में क्या अंतर है इसको हम पहले यहां क्लियर कर लेंगे, उसके बाद सबको डिटेल से बताएंगे। ये जो लीफ या ब्लड होता है एज मीडियम काम करता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो ह्यूमन बीइंग में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें मीडियम कौन होता है, ब्लड या लिम्फ। अब ब्लड या लिम्फ में अंतर क्या है इसको अभी हम पहले बताएंगे। दूसरा है हार्ट। हार्ट क्या काम करता है भाई, एज पंप काम करता है। दूसरा जो कंस्टिट्यूएंट्स है उसका इंपॉर्टेंट वो कौन है, हार्ट। तो एज पंप that is responsible for क्या, pumping of blood, रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को जो पंप करना रहता है, फेंकना रहता है, ये काम यहां पर कौन करता है, हार्ट करता है। तीसरा है ब्लड वेसल्स, ये एज चैनल काम करता है, चैनल, दैट इज पैसेज, रास्ता। ये आपका पैसेज का काम करता है या चैनल का काम करता है जिससे ब्लड का फ्लो होने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्लड को, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ब्लड का। तो शुरू करते ब्लड। तो अभी हम क्या पढ़ना चाह रहे थे, ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना चाह रहे थे या ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ना चाह रहे थे। वो बताए कि ह्यूमन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका कैसा होता है, सर्कुलर पाथवे में होता है। मतलब जो मटेरियल्स है एक जगह से दूसरे घूमता है, किस रूप में, सर्कुलर रूप में घूमता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी आपका सिस्टम ही कहते हैं। फिर दूसरा बात इसमें आता है कि इसमें जो है ना ये आपका ब्लड चूंकि सर्कुलेट होता है इसलिए इसको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है मुख्यतः तीन चीजों का बना होता है, वो है ब्लड, हार्ट और तीसरा है ब्लड वेसल्स। ब्लड जो होता है वो मीडियम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जबकि हार्ट जो होता है वो पंप का काम करता है, फोर्स मतलब फेंकने का काम करता है, किसको, ब्लड को। और जो तीसरा है आपका, वो तीसरा है आपका ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल जो होता है वो चैनल का या रास्ता का काम करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये कुछ आपको यहां पर हम बता रहे थे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में। सबसे पहले हम ब्लड का बात करते हैं। ब्लड क्या होता है, ब्लड जो होता है इज
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड का मतलब समझ रहे हो ना, किस रूप में पाया जाता है? फ्लूइडी रूप में पाया जाता है वो, लिक्विड और उसमें गैस होता है। तो आप शायद जानते होंगे केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी अगर जानते होंगे, पढ़े होंगे तो, कि लिक्विड और गैस दोनों अगर रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लड क्या है? फ्लूइड होता है। और कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलते थे? जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स या टिश्यू को आपस में ज्वाइन करता है, जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। क्यों बोला कनेक्टिव टिश्यू? ज्वाइंस डिफरेंट टिश्यूज और पार्ट्स ऑफ बॉडी। डिफरेंट जो आपका टिश्यूज है या पार्ट्स है बॉडी का, उसको आपस में जोड़ता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे थे? कनेक्टिव बोल रहे थे। आप फ्लूइड क्यों बोल रहे थे? वो आपका आप समझ ही गए, लिक्विड और गैस होता है उसमें, इसलिए इसको क्या बोल रहे थे? फ्लूइड बोल रहे थे। अब ये बना किसका होता है? इसका कंस्टिट्यूएंट्स का बात कीजिए। कंपोज्ड ऑफ पहला है ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा है ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कल्स। ठीक है, क्योंकि वेल डेवलप्ड सेल नहीं होते हैं इसलिए उनको कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं। तो जो भी आपका ब्लड होता है, दो भाग में, दो उसका मेन कंस्टिट्यूएंट्स होता है, दो आपका चीज अवयव होता है जो उसको मिला बनाता है। पहला कौन था? ब्लड प्लाज्मा है, और दूसरा है ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा क्या है? ब्लड सेल्स क्या है? उसको हम एक ग्राफ से उसको कर देते हैं क्लियर। तो इसके बाद हम एक ग्राफ लेते हैं, थोड़ा सा आप इसको क्या करो, आप न है तो ब्लड को दो भाग में बांट रहे हैं, उसको हम स्केल डायग्राम से करते हैं। टिश्यू है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है ये क्या हो गया? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और टिश्यू अगर थोड़ा सा भी जानते होंगे, ये है क्या? एनिमल में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी प्लांट में नहीं खोलने लगेगा। टिश्यू जब भी बात करते हैं एनिमल में, तो दो चीज का बना होता है, सेल्स प्लस मैट्रिक्स का। हम आप लोग को 9th में पढ़ाए होंगे या 9th में आपको पढ़ना है। सेल्स जो होता है वो क्या करता है? सिक्रीशन देता है, सिक्रीट करता है। सिक्रीशन का मतलब होता है फायदेमंद पदार्थ को देना। तो सेल जो है सिक्रीशन देता है, और इस सिक्रीशन से क्या बनता है? मैट्रिक्स बनता है। तो ये जो है ब्लड वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब इसमें आपका मैट्रिक्स भी होगा और सेल भी होगा। तो इसको दो भाग में बांटा जाता है इसके कंपोनेंट्स के आधार पर। एक है लिक्विड पार्ट, और दूसरा है सेलुलर पार्ट। हाँ, सेलुलर कंपोनेंट्स है इसका जो पार्ट। इसका जो आपका लिक्विड पार्ट है वही इसका मैट्रिक्स पार्ट है, मैट्रिक्स है, और सेलुलर पार्ट इसके सेल्स है। मैट्रिक्स जो इसका है इसी का नाम है ब्लड प्लाज्मा। तो सबसे पहले कोई पूछेगा कि ब्लड प्लाज्मा क्या है, तो आराम से बता देना कि ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का मतलब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का क्या है? वो आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, और लिक्विड पार्ट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ब्लड प्लाज्मा जो है ना वो आपका मीडियम है, एक तरह से कह सकते हो, acts as medium for different components of cells, components of blood। तो ब्लड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है
उसके लिए ये मीडियम का काम करता है, मीडियम के रूप में काम करता है, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, पानी होता है। यहां पर अगला बात करते सेल का। एक बात और यहां पर करना था, ये करीब 45% होता है लिक्विड पार्ट इसका जो होता है, सॉरी 55% होता है, हाँ, और ये होता है आपका 45%, जिसका इसी के कारण 45% होने के कारण ही ये कैसा होता है, लिक्विड होता है। पूछता है कि ब्लड जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, फ्लूइड फॉर्म में होता है, क्यों? तो क्या बोलोगे, इसका जो ब्लड प्लाज्मा होता है जिसको हम मैट्रिक्स कर रहे हैं, उसकी मात्रा कितनी होती है, 50% से अधिक होता है, और इसीलिए ब्लड जो होता है किस फॉर्म में पाया जाता है, फ्लूइड के फॉर्म में पाया जाता है या लिक्विड के रूप में पाया जाता है। ये जो है इसमें मीडियम, हम मैट्रिक्स में बात करेंगे। पहले आ जाते हैं सेलुलर पार्ट्स में। सेलुलर पार्ट्स जो होता है ना, वो आपका 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है आरबीसी, या इसका पूरा नाम है रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कल्स, जो लिखो, हम सेल्स लिख देते हैं। ऊपर आपको बताए थे कि सेल को ही हम लोग क्या कहते थे, कॉर्पस्कल्स भी कहते थे, पीछे हम लिखे थे। कॉर्पस्कल्स कहने का ये कारण है कि वेल डेवलप नहीं होता है, मतलब सारे के सारे नॉर्मल सेल जैसा नहीं होता है, बल्कि सेल के पार्ट जैसा काम करता है, इसलिए इसको कॉर्पस्कल्स कहते हैं, थोड़ा बड़ा भी होता है। अब आरबीसी इसको बोले रेड ब्लड सेल्स, या इसी को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रो मतलब होता है रेड, और साइट, इरिथ्रो मतलब रेड, साइट का मतलब सेल। तो कैसा सेल्स है, लाल रंग का है, इसलिए इसका नाम पड़ा रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स। सेकंड जो है उसका नाम है WBC, इसका पूरा नाम है आपका व्हाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कल्स, ठीक है। इसी को, क्योंकि ये आपका कलरहीन होता है, हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ल्यूको मतलब होता है कलरलेस या व्हाइट, और साइट मतलब सेल्स। उसके बाद तीसरा जो है उसका नाम है ब्लड प्लेटलेट्स, या इसी को लोग क्या बोलते हैं, और भी इसका थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, कई नाम से इसको जानते हैं, लेकिन मनुष्य में इसको ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं। ये जो होता है क्या होता है, इसका बात देख लेते हैं। ये जो होता है ना, लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा ये होता है, पहला बात। दूसरा बात, ये होता कैसा है, तो सर्कुलर होता है, बाई कॉनकेव होता है, पहला तो ये बोले कि जो भी ब्लड सेल है उसमें सबसे बड़ा सेल कौन है, आरबीसी है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर है, मतलब गोलाकार होता है, ये गोलाकार होता है। तीसरा बोल रहे हैं कि ये बाई कॉनकेव है, कॉनकेव। अगर थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया होगा फिजिक्स का, या थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा आपको, तो उसमें आप पढ़े होंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव। देखो, कोई भी वैसी रचना जिसका बीच का जो सेंटर का जो एरिया है वो उभरा हुआ रहे, उसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं। और कोई भी वैसी रचना जिसका सेंटर जो है ना वो बीच में दबा हुआ रहे ऐसे, तो उसको कहते हैं कॉनकेव, है ना, अंदर की तरफ दबा हुआ रहे तो क्या बोलेंगे, कॉनकेव। अब ये बोले बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव का क्या मतलब है, ऐसे, इस तरह से। देखो इसमें क्या देख रहे हो आप, इसमें दोनों तरफ से दबा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट भी दबा हुआ है और राइट भी देखो दबा हुआ है बीच में। तो अगर ऐसा हो, बाई कॉनकेव बोल रहे हैं, बाई कॉनकेव बोल रहे हैं इसको। हम तो बार बार बच्चों को बोलते हैं कि अगर इसको समझना है तो आप पेड़ा देखो, पेड़ा में क्या देखे हो
पेड़ा में आप देखे होंगे गोलाकार होता है सामान्य पेड़ा और बीच में दबा हुआ जैसा होता है। तो क्या हो गया, दोनों तरफ से दबा हुआ है, तो क्या हो गया, बाइकॉनकेव और सर्कुलर भी। ठीक है, तो इसका अगर फिगर बनाना पड़े तो आप ऐसे सामने से अगर देखोगे तो ऐसे नजर आएगा, लेकिन अगर साइड से देखोगे, लैटरल व्यू देखोगे तो ऐसा नजर आएगा, वो लैटरल व्यू इस तरह से। ये हो गया धस के, ये लैटरल साइड से देख रहे हैं हम, लैटरल व्यू देख रहे हैं, लैटरल व्यू। और ये क्या है, फ्रंटल व्यू है। सामने से अगर आप देखोगे तो इस तरह का नजर आएगा, जैसे पेड़ा है आपको बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या होता है भाई, नो न्यूक्लियस या लैक न्यूक्लियस इन मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी, जो भी आरबीसी मैच्योर होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सेल, वैसे सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है उसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, तो फिर आरबीसी को प्रोकैरियोट्स क्यों नहीं कहते हैं? तो आप आराम से बताओगे, क्योंकि आरबीसी में शुरुआत में न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब वो आपका मैच्योर हो जाता है तो न्यूक्लियस क्या होता है, समाप्त हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए इसको हम प्रोकैरियोट्स नहीं कहते बल्कि यूकैरियोट्स कहते हैं। यूकैरियोट्स में दो सेल है ऐसा जो आपका मैच्योर होने के बाद न्यूक्लियस को खो देता है और उनको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेके शायद बैठे होंगे, जरूर नोट किया कीजिएगा साथ साथ। ठीक है, एक है आपका आरबीसी जो एनिमल में पाया जाता है, मनुष्य में, और दूसरा जो है ना आपका कॉमन उदाहरण है जो आपका यूकैरियोटिक सेल होते हुए भी मैच्योर स्थिति में न्यूक्लियस नहीं रखता, और उसका उदाहरण है सीव ट्यूब सेल। अगला दिन के क्लास में आपको सीव ट्यूब बताए थे और वहां पर बताया था कि सीव ट्यूब में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। अब डब्ल्यूबीसी का बात करें, इसमें और भी है लेकिन जगह कम है, नीचे नई जगह है, तो थोड़ा डब्ल्यूबीसी में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जो होता है आपका कैसा होता है, तो इरेगुलर होता है, रेगुलर होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस होता है इसमें। और ये आपका, हाँ एक बात छोड़ दिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात था, वो बात था कि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं लैक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, रेड पिगमेंट है, और इसी के न रहने के कारण हेंस ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स का बात कर लो तो इसका बात में क्या हो जाएगा, ये भी आपका लैक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को आपका ये नहीं रखता है। दूसरा बात, सेल फ्रैगमेंट्स, ये सेल के टुकड़ा जैसा होता है, फ्रैगमेंट जैसा काम करता है। प्लस ये आपका क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा। अगर बात करेंगे हम सेल का किसमें, ब्लड में, तो सबसे छोटा आपका ब्लड प्लेटलेट्स होगा। ठीक है, ये भी आपका क्या करता है, लैक न्यूक्लियस। और हीमोग्लोबिन, सॉरी हीमोग्लोबिन, इसमें भी हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, अब और भी कुछ कुछ बात इसमें है, लेकिन हम यहां पर थोड़ा सा बात आपको बताएंगे। सेलुलर पार्ट्स या सेल्स जो होता है ना, कहां बनता है, फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, मैरो और बोन, आपके बोन में बनता है मेनली, और कहां पर, रेड बोन मैरो में। कौन भाई, सेलुलर पार्ट्स।
लेकिन मैट्रिक्स जो होता है ब्लड प्लाज्मा जो होता है इसमें दो चीज प्रमुख होता है। एक होता है क्या, वाटर, एक इसमें होता है वाटर और एक होता है प्रोटीन्स। इसको बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, वाटर प्लस प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये जो है ना, वाटर तो आपके फूड से आ जाता है, किसमें, ब्लड प्लाज्मा में। ये जो प्रोटीन्स है वो आता है फ्रॉम लीवर, ध्यान रखिएगा। तो आपका जो ब्लड प्लाज्मा है वो आपका भोजन जो करते हो उसमें से वाटर आ जाता है, और जो आपका लीवर होता है वो प्रोटीन बनाता है। वो आपका जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स है आपका किसका, मैट्रिक्स का, ब्लड का, मतलब ब्लड प्लाज्मा का, वो दो चीज है, एक वाटर है और एक क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। वाटर आपके भोजन से आ जाता है और प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो आपका लीवर से आता है। अर्थात अभी हम पीछे जो बताए थे कि जो मैट्रिक्स होता है एनिमल टिश्यू में, वो आपका कहां से बनता है, तो आप आराम से बता देना कि मैट्रिक्स जो होता है एनिमल टिश्यू में वो सेल से बनता है, सेल के सिक्रीशन से। लेकिन अपवाद यहाँ आपको ब्लड में दिखा रहे हैं। ब्लड में जो आपका मैट्रिक्स होता है जिसको ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, वो सेल से उसका नहीं बनता है, बल्कि कहां से बनता है, लीवर से, और भोजन से आपका वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद बनता है। तो ये हम आपको एक आउटलाइन दिए हैं किसके बारे में, आपके ब्लड के बारे में। कुछ एक और बात है फंक्शन के बारे में, इनका फंक्शन हम मिटा के फिर से बता देंगे। फिलहाल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ब्लड जो है वो आपका क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है एनिमल में, है ना। एनिमल टिश्यू है एक तरह का। फ्लूइड कनेक्टिव क्यों बोल रहे थे, फ्लूइड इसलिए बोल रहे थे क्योंकि ये लिक्विड जैसा या फ्लूइडी होता है। कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोल रहे थे कि क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट जो है ना टिश्यू को, सेल्स को आपस में जोड़ता है, टिश्यू को आपस में जोड़ता है। दूसरा बात, ये जो होता है आपका, इसमें भी सेल और मैट्रिक्स दो चीज होता है। सेल जो इसका होता है उसको कहते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स या ब्लड सेल्स। सेलुलर पार्ट को हम क्या बोलते, ब्लड सेल्स बोलते या ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं। ठीक है, कॉर्पस्कल्स कहने का कारण क्या था कि ये पूर्ण मैच्योर रूप में सेल नहीं होते, अकेले ये इनको रहने में दिक्कत है। नेक्स्ट जो बात हम कर रहे थे कि जो लिक्विड पार्ट है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, वो आपका ब्लड प्लाज्मा कहलाता है। और ब्लड प्लाज्मा में दो प्रमुख कंस्टिट्यूएंट्स है, एक कौन है, वाटर, और एक है कौन, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो लीवर से आता है और वाटर कहां से आता है, आपका भोजन से आता है, न्यूट्रिशन से आता है जो आप लेते हो अंदर। प्लाज्मा प्रोटीन का, ब्लड प्लाज्मा का काम क्या है, एज मीडियम काम करता है। ब्लड में जो भी चीज को लाना ले जाना है, जो भी चीज को रखना है ब्लड में, वो सब के सब किसमें जाता है, ब्लड प्लाज्मा में जाता है। सेलुलर जो आपका पार्ट था जिसको ब्लड सेल कह रहे थे, ब्लड सेल जो होता है वो बनता कहां है, रेड बोन मैरो जो होता है बोन का, वहां बनता है। अब ये जो ब्लड सेल्स था या कॉर्पस्कल्स था, वो तीन प्रकार के सेल्स होते हैं। कौन कौन था, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होता है वो कैसा होता है, रेड होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यहाँ लिखे नहीं, हम लिखना था। हाँ, आरबीसी कैसा होता है बाबू, रेड होता है, ध्यान रखिएगा, रेड। और रेड होने का कारण क्या था, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही आपका जो आरबीसी है वो कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है, लेकिन हीमोग्लोबिन ना तो डब्ल्यूबीसी में होता है ना ब्लड प्लेटलेट्स में होता है। फिर क्या बोल रहे हैं कि हम लोग का जो आरबीसी होता है वो आपका सबसे बड़ा होता है किससे, आपके ब्लड सेल्स में। और दूसरा बात बोल रहे हैं कि ये सर्कुलर होता है और बाइकॉन्केव होता है।
सर्कुलर और बाइकॉन्केव का मतलब आपको बताए थे हम, कुछ हद तक आपके पेड़ा की तरह, मतलब बीच में दबा हुआ और चारों तरफ से गोल था, दोनों तरफ बीच में दबा हुआ। अब हम इसका बात बता रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जो मैच्योर आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन जो मैच्योर डब्ल्यूबीसी होता है उसमें आपका न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अब ये तीनों ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं ये बताना था, और आपको बता दिए थे कि तीनों के तीनों ब्लड सेल बनते कहाँ हैं, रेड बोन मैरो में बनते हैं, किसका, बोन का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब बोलना शुरू कर दिया होना चाहिए ना। आरबीसी का फंक्शन का बात करते हैं। आरबीसी जो है ना, इसका फंक्शन है केवल एक, ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैस